देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष का मतलब नहीं है, यह मतलब है हमारे देश के सारथी भाइयों का, ड्राइवर बंधुओं का। सरकार इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। जगह सिर्फ इस बात की है कि अभी जो काला कानून लाया है, सरकार तसल्ली से इस पर विचार विमर्श करे और कोई भी कानून, जैसे आप मान लीजिए ड्राइवरों का कानून आया, सजा का प्रावधान किया, आपने ड्राइवरों के दर्द को समझा क्या मोदी जी? आप अपनी पत्नी का दर्द नहीं समझ पाए, अपने घर परिवार का नहीं समझ पाए। आपका तो वही बात है, ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। तमाम बुराइयां आप कर रहे हैं, फिर स्लोगन आ गया है अब की बार 400 पार। अरे वो सिर्फ दिखावा है। एक बात बताओ, सुनो, ट्रेन रुक गई है। सुनिए ना, अरे भैया सुन लो, सुनो, आप पत्रकार हो? सुनो ना गुरुजी, एक मिनट, आप पत्रकार हो? ये स्लोगन के बारे अरे भाई, हम पूछते हैं पहले, पत्रकार हो ना? ईमानदारी से बोलना। आप लोगों को भारत माँ की मिट्टी का कसम, आपको आपके माँ बाप का वास्ता, जिन छात्र नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली 2014 के बाद, वो वोट नहीं दे रहे, किसान वोट नहीं दे रहा, देश के खिलाड़ी वोट नहीं दे रहे, देश के कर्मचारियों का पेंशन बंद हो गया तो वो वोट नहीं दे रहे, देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं नहीं दे रही है वोट, तो भैया वोट कौन दे रहा है? जिन निकल के आ रहा है। अरे क्या पत्रकार हो यार, जब वोट देने वाला वोट ही नहीं दे रहा है, जिसके मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसे लूटे जा रहे हैं, जिसके आधा घंटा से पहले ट्रेन का टिकट कैंसिल नहीं हो रहा है, युवा नहीं दे रहा है, छात्र नहीं दे रहा है, महिलाएं नहीं दे रही है, पहलवान नहीं दे रहा है, कर्मचारी नहीं दे रहा है, तो वोट कौन दे रहा है? कौन दे रहा है वोट? अरे कैसे 400 पार हो जाइएगा भैया? 20 लाख ईवीएम चुनाव आयोग से गायब हैं, और खुद प्रधानमंत्री जी ने ईवीएम के बारे में बोला था। अगर वह बात गलत है तो प्रधानमंत्री जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, चुनाव आयोग को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने ईवीएम के बारे में गलत बयानी क्यों की। सुब्रमण्यम स्वामी जो माइक्रोचिप कंट्रोलर बनाने वाली जापान की कंपनियों से बात करता था, अगर वो बात गलत है तो सुब्रमण्यम स्वामी को उल्टा टांग देना चाहिए कि चूंकि पूरे भारत को की छवि को उन्होंने खराब किया कि भारत में ईवीएम हैक होता है। आप बताओ, फिर वही वाली बात कहते हो। आप लोग पत्रकार नहीं हो, आप प्रधानमंत्री को शीशा दिखाने का काम नहीं करते। आप सुनो, अरे भाई सुनो रो यार, सुन तो लो। अरे भाई, आप रोटी खाते हो ना? रोटी खाते हो? पत्रकार का क्या काम है? रोटी गोबर का खाते हो कि गेहूं का? नहीं, हमको लगता है गोबर का खा रहे। अच्छा, मोदी जी कहाँ से दे रहे हैं? सुनो, अरे मोदी जी अपने नाना के घर से दे रहे हैं कि मामा के घर से? अरे हमारा ही टैक्स का पैसा है ना भाई। आप ये कहो कि मोदी जी 80,000 का मशरूम खा रहे हैं और 8500 करोड़ के फ्लाइट पर चढ़ रहे हैं? बाप न पढ़ ली हम, बाप मरान दे रहे में, बेटा के नाम पावर हाउस, जिसकी माँ चौका बर्तन करती थी, जिसका बाप चाय बेचता था, आज 80,000 का मशरूम खा रहा है, 8500 करोड़ के फ्लाइट पर चढ़ रहा है, और 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल रहा है, और फिर आप उसमें गलबहियां कर रहे हैं। वाह, आपको सवाल पूछना चाहिए कि 2014 से पहले आपने जिन जिन बातों को रखा था, आपने कहा था कि हर सांसद आदर्श गांव बनाएगा। आप पत्रकारों का काम था जाकर बनारस में देखना कि खुद प्रधानमंत्री जी चिराग तले अंधेरा, बनारस में, काशी लोकसभा क्षेत्र में क्या 50 गांव आदर्श बने? 100 स्मार्ट सिटी बनने की बात थी हर साल, क्या 10 साल में, 10 साल पूरा होने को है, क्या 10 साल में 1000 स्मार्ट सिटी बना क्या? लक्ष्मी देवी को हम ब्रांड एम्बेसडर बनाया था प्रधानमंत्री जी ने। लक्ष्मी देवी उस केवट समुदाय की विधवा बहू है जो प्रभु श्री राम हम सब सनातनियों को भव से सागर पार कराते हैं। उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट, उन समाज की विधवा बहू लक्ष्मी देवी, जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, क्या प्रधानमंत्री जी ने फ्रॉड और चीटिंग की? बंगाल चुनाव के बाद आज तक लक्ष्मी देवी को मकान नहीं मिला। आपने सवाल पूछा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? आपने सवाल पूछा कि रुपया को डॉलर के बराबर करने की बात थी, लगातार डॉलर गिरता जा रहा है, और इनकी वित्त मंत्री कहती है रुपया नहीं गिला है, डॉलर मजबूत हो गया है। 15 लाख देने के वजह 10 लाख ले तो रहे हैं आपसे। अरे भाई
देखिए अनावश्यक नहीं जाइए, आप बातों पर बात किया है। देखिए ये काला कानून है। मैंने पहले भी कहा कि देश के ड्राइवरों के प्रति प्रधानमंत्री का रवैया गैर जिम्मेदारापूर्ण है। प्रधानमंत्री जी, आपने जैसे किसानों से माफ़ी मांगी वैसे ही देश के ड्राइवरों से माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं कि आपको इन चुनावों में छठी रात का दूध याद करा देगी पूरा देश ड्राइवरों के साथ। जिस प्रकार से किसान कानून लाया गया उस प्रकार से ये भी लिया गया, दोबारा माफ कर देंगे, यानी कि वापस ले लेंगे तो जनता खुश होकर दोबारा वोट करेगी बीजेपी को, यही कारण। देखिए प्रधानमंत्री ने एक चाल चली है। इस कानून को होल्ड रखने का मतलब है कि चुनाव खत्म हो जाए और फिर से हम ये काला कानून लाकर देश के ड्राइवरों का, खास करके किसान के, मजदूर के बच्चों का, जिनके बच्चे सरकारी नौकरी में नहीं जा पाते, जो ड्राइवरी करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, जो अपना घर चलाते हैं, उनके साथ अन्याय करने की इनकी पूरी प्लानिंग है। लेकिन देश समझ रहा है, देश के करोड़ों ड्राइवरों के साथ है। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा लोग चैन से नहीं बैठे। किसानों की तरह ड्राइवरों को भी मरना पड़ेगा क्या? देखिए ड्राइवर, हम एक ही बात कहते हैं, 3 दिन में ही सरकार ने देख लिया है और ड्राइवरों को मरने की ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए, हमने किसान आंदोलन से सीख ली है कि सरकार जो सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचती है, देश के गरीबों के बारे में नहीं सोचती है, उस सरकार को नींद से जगाने का चाबी देश की जनता के पास है। आने वाला 2024 का चुनाव है, इसमें उनके सारे भूत भाग जाएंगे। किसी से जगाइएगा या उखाड़ के फेंक दीजिएगा।